Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. This video is a prediction video for 8th August 2024. So अगर आपका है एग्जाम 8th को तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3rd अगस्त की जो हमारी प्रेडिक्शन वीडियो थी वो 100% हिट गई है। सो बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम वैसा ही देखने को मिला जैसा कि आपको बताया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लिसनिंग की। सो लिसनिंग का सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड एंड अ नंबर आने के चांसेस हाई हैं और ये क्वेश्चन टाइप इतने इजी होंगे कि कोई भी इसमें से 10 आउट ऑफ 10 ले सकता है। जस्ट कि आपको थोड़ा सा फोकस रह के सही कीवर्ड पिक करना है, दैट्स इट। उसके बाद सेक्शन 2 की अगर आप बात करें तो सेक्शन 2 में आपके पास मैप आने के चांसेस, जैसा कि पिछली 3rd को आपको मैप देखने को मिला है। सो इस बार चांसेस मैप आने के 20% है, यानी कि ज़्यादा नहीं है। 20% आपके पास चांसेस हैं कि मैप आएगा, बट हाई चांसेस नहीं है कि मैप आएगा। सो मैप आपको एक बार भी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी दैट्स ओके, बट उसके अलावा आपको जो क्वेश्चन टाइप करनी है दैट इज मैच द इंफॉर्मेशन प्लस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको अच्छे से करने, क्योंकि इस टेस्ट में आपके पास एमसीक्यूज आने के चांसेस हाई हैं कि एमसीक्यूज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और सेक्शन 3 फुल ऑन एमसीक्यूज से रहने वाला है। एंड सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास वन वर्ड ओनली एक लेक्चर आएगा एंड आपको वही अगेन सेंटेंस और समरी कंप्लीशन इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड आपको ब्लैंक्स देखने को मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल लेवल जो है लिसनिंग का वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है। डिफ़िकल्ट पार्ट कहाँ रहेगा? 3rd सेक्शन आई थिंक कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मिलने वाला है उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली जिनको एमसीक्यूज में दिक्कत है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स को सेक्शन 4 डिफ़िकल्ट लग सकता है बिकॉज ऑफ की लिसनिंग की जो स्पीड है, जो उनकी फ्लुएंसी है, उसकी वजह से। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर कि इस बार का एग्ज़ाम आपको थोड़ा सा लेवल अप मिलने वाला है। एंड रीडिंग की अगर हम बात करें, सो रीडिंग का अगर हम कंपैरिजन करें 3rd अगस्त के साथ, तो आपको लेवल लिटिल बिट जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जाएगा, यानी कि आपको बहुत इजी रीडिंग नहीं मिलने वाली इस बार। सो मॉडरेट लेवल की होगी एंड एक पैसेज जो है वो आपका वो डिफ़िकल्ट लेवल का होने वाला है। सो क्वेश्चन टाइप की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको क्या देखने को मिलने वाला है। पैसेज 1 में अगर हम बात करें तो पैसेज 1 में आपके पास 7 to 8 क्वेश्चंस जो आपके पास वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के आने के चांसेस हैं। एंड ये हमेशा होता ही आया है और इस बार भी होगा ही होगा। 101% आपके पास जो 7 to 8 क्वेश्चंस हैं या 7 या 8 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ 6 to 7 क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपके पास ब्लैंक्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन। हाई चांसेस कि आपको सेंटेंस कंप्लीशन देखने को मिलेंगी एंड नो मोर देन 2 वर्ड्स आ सकती हैं ये एंड नो मोर देन 3 वर्ड्स आ सकते हैं, 1 वर्ड वाली नहीं होंगी। सो पैसेज 2 की अगर बात करें तो पैसेज 2 में सेक्शन 3rd अगस्त की अगर हम बात करें तो पैसेज 2 में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग देखने को मिले थे। और आईटीबी का ये रूल है कि जो मंथ के स्टार्टिंग में वो पैटर्न फॉलो कर लेते हैं तो पूरा मंथ वही पैटर्न फॉलो होता है। सो हाई चांसेस कि आपको पैसेज 2 में जो है लिस्ट ऑफ हेडिंग देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद दैट मैच द इंफॉर्मेशन। एमसीक्यूज वो मल्टीपल भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करने को भी आ सकती हैं। सिंगल मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, सो डबल मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। सो आपको क्या करना है, फोकस करना है क्वेश्चन टाइप पे, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द इंफॉर्मेशन, paragraph contains this information, a type of question and then MCQs। and passage 3 की अगर बात की जाए तो passage 3 में हाई चांसेस कि लिस्ट ऑफ हेडिंग अगर आपको passage 2 में नहीं आते तो passage 3 में आएंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग पर आएंगे जरूर, ठीक है। सो एक लिस्ट ऑफ हेडिंग पैसेज 3 में भी रखिए एंड उसके अलावा यस नो नॉट गिवन के आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अलॉन्ग विद दैट ब्लैंक्स आएंगी, ब्लैंक्स एंड 1 और 2 जो है डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं पैसेज 3 में। सो बेसिकली क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात करूँ कि किन किन क्वेश्चन टाइप पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन and list of heading, match the information, paragraph contains and then blanks।
दैट्स इट। बस इतने ही क्वेश्चन टाइप हैं जो आपको अच्छे से करनी है। राइटिंग टास्क 1, सो लास्ट एग्ज़ाम थर्ड का जो हुआ है उसमें आपको बार ग्राफ देखने को मिला, बट फिर भी स्टिल बार ग्राफ के चांसेस जो हैं वो 80 to 90% रहते ही हैं। 80% चांसेस होते हैं कि बार ग्राफ ही आएगा, क्योंकि अगर हम जुलाई का पैटर्न देखें तो 3 बार लगातार पाई चार्ट जो है वो रिपीट हुआ था। सो हो सकता है कि इस बार आपको अगेन बार ग्राफ देखने को मिले, बट कंपैरेटिव चार्ट आ रहे हैं काफ़ी समय से। सो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको बार ग्राफ तो करना ही है, उसके साथ मैप काफ़ी टाइम से नहीं आया। सो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि मैप आने के चांसेस हैं एंड डायग्राम आने के चांसेस हैं, बट फिर भी स्टिल बार ग्राफ का 80% चांस रहता है। सो बाकी के जो 20 to 25% चांसेस बचते हैं हमारे पास, उसमें आपके पास मैप आने के भी चांसेस हैं। मैप यानी कि डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ मैप और इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस डायग्राम। सो डायग्राम भी आपको करके जाना है। अलोंग विद दैट आप पाई चार्ट कर सकते हैं, एंड पाई चार्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है एंड हाई चांसेस रहते हैं कि अगर कंपैरेटिव चार्ट की तरफ हम जाते हैं तो हाई चांसेस हैं कि कंपैरेटिव चार्ट जो आपको पाई चार्ट में देखने को मिलता है बार ग्राफ में मिलता है, एंड ज़्यादा चांसेस हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो आप प्रिपेयर होके जाइएगा, थोड़ा सा लेवल अप रहने वाला है एग्ज़ाम का। एंड राइटिंग टास्क 2 की अगर बात करें तो राइटिंग टास्क 2 में हमारे पास लास्ट एग्ज़ाम में हमारे पास आया एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेजेस। सो हाई चांसेस कि इस बार आपको देखने को मिलेगा अग्री डिसएग्री या फिर डिस्कस बोथ व्यू। इन दोनों में से अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो होपफुली आपके पास जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट वाला टॉपिक आ जाए। एंड कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरीज आपके पास जो रहने वाली हैं वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, सोशल एंड आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर आपके पास जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है। सो यही टाइप्स हैं जो आने के हाई चांसेस हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर ज़रूर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो उसके बाद अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है आप क्या आपका एग्ज़ाम रहा, किस तरह के क्वेश्चन आए, क्या प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले। सो ये जो बातें हैं वो आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कस किया करो। उसके पीछे रीज़न है कि जैसे ही आप वो बातें कमेंट सेक्शन में आकर अपने फीडबैक देते हो उससे दूसरों की हेल्प होती है, और दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।